ये मैंने बनाया आलू का रायता। आलू उबाले सबसे पले और उसको छील दिए। छीलने के बाद फटाफट दही अच्छा जमे हुआ था, दूध भी ठीक होता है, उसमें आलू डाल दिया और साथ में डाल दिया इसमें हरा धनिया। तो आप भी खाएं रायता है। और ये मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी तो मेरी ऐसी बनेगी क्योंकि आटा ही पहले का बना हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था। चलो बच्चों का पेट भरा चाहिए, गोल हो रोटी चकोर हो, जाती तो पेट में ही है। बर्तन भी धोने हैं अभी थोड़े। तो ये घी मैं घर पर ही बनाती हूँ, मलाई इकट्ठी करके, तभी कुछ वजन काबू में आएगा। नहीं तो देखना मेरे हाथ कितने मोटे हैं, उंगलियाँ कितनी मोटी हैं। औरतों के हाथ इतने मोटे नहीं होते जितने मेरे हैं। ये लो रोटी चिप गई मेरी। तो ये रोटी तो मेरे को सजा के मुझे ही खानी पड़ेगी। जो रोटी बढ़िया बनेगी वो बच्चों को दे दूँगी, और जो थोड़ी ऐसी होंगी वो मेरे को ही खानी पड़ती है। ये लो आटा फ्रीज का है ना, इसलिए थोड़ा सख्त सा है, इसीलिए पराठे भी ऐसे ही बनेंगे। ज़्यादा तो नहीं बनाती, सुबह के टाइम 2 या 3 ही बनाती हूँ बस। एक मैं खा लूँगी, 2 बेटी खा लेगी, आधा बिहान खा लेगी, 1.5 बेटी खा लेगी। हम तो ऐसे ही बनाते हैं आजकल, थोड़ा थोड़ा। गर्मी चल रही है, अच्छा भी नहीं लगता। तो बाज़ार गई थी, बाज़ार से सारे 20-20 रुपए के पैकेट बीज भी ले आई हूँ। बगीची में भी थोड़ा खुद ही करके आ रही हूँ, लेकिन गर्मी काफ़ी होती है। पानी तो है नहीं पास में, थोड़ा है बाल्टियों से डाल लगती हूँ, क्योंकि मज़दूर लोग भी वहाँ मकान बनने लग रहा। राज दरबार के सामने 2-3 क्यारियाँ साफ की हैं। मेथी दाना भी रखा हुआ, थोड़ा सा मेथी निकाल दूँगी। अब तो मौसम चला गया इनका। तो 4 बीज लेके आई हूँ। सेम का बीज लेके आई, भिंडी, करेला नहीं लेके आई, बहुत या 3 पौधे निकल गए। भिंडी, तोरी, घिया और सेम का बीज। 3-4 सब्जी हो जाए तो बहुत है। थोड़ा सा घी रखा है, खाएगी बेटी खा लेगी, नहीं तो विहान को परोठा खिलाऊंगी इससे नमक लगा के। वो तो घी से आज का परहेज कर रही है, उसने कर भी दिया वज़न कम। 76 किलो वज़न था उसका, और अब उसने 66 से भी कम पे आ गई है। ये मैंने दूध पाड़ा, 2 किलो दूध। मेरे को बाज़ार की चीज़ें पसंद नहीं है, फिर मैंने पनीर बना लिया। ये देखो कितना अच्छा पनीर बना हुआ। मटर जैसे मैंने देखे थे, बॉईल किए मटर मैंने भी छील के, और सारे उबाल दिए छोटे कुकर में। भी ऑयल चटनी बनाई है पुदीने की, गर्मियों में अच्छा रहता पुदीना। और साथ में तो ये मैं अपने कपड़े नए बताती थी आपको, नए कपड़े सिलने दिए हुए हैं, सिलवा के ले आई हूँ सारे अपने। 4-5 सूट तो तैयार हो गए, बाकी हफ्ते में और ले आऊँगी। चलो अब मेरे को पानी भी नहीं होगा तो ये नहीं चिंता होगी कि कपड़े नहीं हैं। धुले हुए कपड़े चेंज करके पहन सकती हूँ। वीडियो तो आजकल काफ़ी पीछे जा रही है मेरी, क्योंकि कुछ लोग ही देखते हैं, देखती नहीं। तो लोग भी नया नया चाहते हैं कि कुछ नया दिखाओ, नया दिखाओ आंटी जी। और नया क्या दिखाएं, कुछ नया दिखाया ही नहीं जा रहा। शहर से दूर है, कुछ बना पा नहीं रहे कुछ भी। तो ये विहान सोया हुआ है, इसको बहुत ध्यान रख के प्रेस कर रही हूँ। 3-4 सूट है जो कर दूँगी। नई डोरी है, इसमें कहीं क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। अब जब तक ये 3-4 सूट करके रख दूँगी, इसके सलवट खुल गए, नए नए कपड़े हैं सारे, एक बारी प्रेस होने से ठीक हो जाएंगे। और फिटिंग में देखो चद्दर जल गई है, प्रेस गर्म हुई। पहले कह रहे थे प्रेस ठीक नहीं है, प्रेस इतनी गर्म होगी। इसको भी ठीक करवा के ले आऊँगी, साइड से कपड़ा निकलवा के कोने से, और इस अंदर को लगवा दूँगी, पता भी नहीं लगेगा। कोई फूल वगैरह लगवा दूँगी ऊपर इसके। नई चद्दर थी वैसे तो बेटी की, बस मेरी बेटी तो कहती है चद्दर तो मेरी कितनी भी जला लो मम्मी, लेकिन सब्जियां ना फ्रिज में बना बना के रखे करो, जो खाना हो बस जब ही बना लिया। तो ये मैंने मिक्सी में आज सवेरे बूरा देखा, थोड़ा सा रखा हुआ था मैंने, बेसन के लड्डू बना ले थे। तो ये मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को इतनी मेरी बहन ने बताया कि बूरा तो घर पे ही बना लेकर, चीनी का ही मिक्सी में बन जाएगा फ़ोन पे, क्योंकि वो तो ऐसे काम घर में करती रहती हैं और मैं कम करती हूँ घर में। वो भी सारी चीज़ें सोचती हैं घर में कर ले। औरतें तो चाहती हैं इतना उसके थोड़ा थोड़ा करके सेविंग कर ले। तो ये मैंने बेसन मेरा भुन गया अच्छे से, इसमें थोड़ा घी ज़्यादा है
लेकिन ये अभी मैं इसके अंदर ना निकाल के इस बेसन घी अलग, बूरा भी थोड़ा डाल दिया। इसको ठंडा होने के बाद मैं थोड़ा सा और बेसन अलग से भून लूँगी। इसमें अलग से बेसन भून के डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत पतला हो गया, फिर ये लड्डू बन पाएंगे और हैवी भी नहीं होंगे बच्चे के लिए। ये लो, मैंने दोबारा बेसन थोड़ा सा भूनना कढ़ाई में, भून के डाल दिए। ब्राउन रंग का है। जैसे मेरे पति बनाते हैं ना हलवा सूजी का, एकदम सफ़ेद, ज़रा सी भी आँच नहीं लगने देते। कल बनाया उन्होंने, सेक ही नहीं लगाने देते, बस ऐसे फटाफट पानी डालने की जल्दी करते हैं। तो विहान के लिए मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया, पहले बन गए हैं। आप ये लड्डू तो नहीं बने कहेंगे चपटे हैं, पेड़े बन गए। चलो खाने तो मुंह में ही होते हैं। इनको एक बारी दोबारा फिर बना दूँ ठंडे होने के बाद, गोल गोल साइज भी दे दूँ इनको शेप बिल्कुल। तो मेरे ये लड्डू है ना, देखो तैयार है। आप सब भी खाएं। ब्राउन रंग के, कच्चा नहीं है बेसन, ठीक है, जला हुआ भी नहीं है। इंसान से गलती होती है, कहीं पे भी वो भी ज़्यादा भी सीख जाता है, लेकिन ठीक है, खाया जाएगा। ये मेरे पति देव आए बिहारी के छोले लेके, चावल बना रखे थे, छोले चावल इन्होंने खा लिए, मैंने भी सुबह। और सफ़ेद छोले ऐसे ही बनाए थे हमने भी, उबले हुए से। हम भी नहीं ज़्यादा प्याज टमाटर कुछ डालते क्योंकि देवी माता के नवरात्रे चल रहे हैं और मैं भी 1-2 व्रत कर लेती हूँ। पूजा तो नहीं दिखाई गई क्योंकि मंदिर गई थी मैं भी। फिर सब्जियों के 4 बीज लेके आई हूँ आते हुए मंदिर से, और प्रसाद लेके थोड़ा सा आ गई। माता ही सारी मनोकामना पूरी करती है। मेरे को तो भगवान पे ज़्यादा विश्वास है। और ये लड्डू है बेसन के मैंने बनाए, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करवा देती हूँ इनको। वैसे लड्डू पसंद तो नहीं है, हम तो बनाते रहते हैं थोड़े थोड़े। अब मैंने बना दिए हैं, गिन के मैंने 17 लड्डू बनाए हैं पूरे। अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। देख विहान कल मेरे को तेज़ भागता है मेरे से भी, चप्पल हो चाहे नंगे पाँव, दोपहर को भी ये सोचता मैं दूसरे घर में जाऊँगा। एक दिन साइकिल लेके मैं पीछे पीछे गई, साइकिल खींचता पहुँच गया दूसरे घर में, पर साथ में वैसे दुकान का भी पता चल गया। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी नमस्ते।